श्री शिवाय क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? नमस्तुभ्यं श्री पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? नमस्तु आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। शिवाय एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। श्री 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं। कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, शिवाय सिद्ध करने। नमस्तु मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मनोरथी श्री शिवाय नमस्तु। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहाँ से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। श्री पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर। भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। शिवाय और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन श्री गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। नमस्तु व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता शिवाय नमस्तु है। चंद्र डोल रहा है। श्री कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। श्री बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, नमस्तु बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, नमस्तु उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़। शिवाय नमस्तु घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, श्री घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्ण आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी? तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को श्री शिवाय ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, शिवाय या बढ़िया कथा कराता। नमस्तु सुनी कि नहीं सुनी ये बात? भ्यं सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है भ्यं श्री प्रत्येक शिवाय नमस्तु संक्रांति पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण की कथा करवाने लगा नमस्तु और ये योनि को प्राप्त हुआ। श्री इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। नमस्तु लिखा है, सब कुछ लिखा। श्री शिवाय अब उत्ते से समझ जाओ नमस्तु कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला। श्री पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना है, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दे, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर लेगी। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहती, शीतलता रहती। श्री शिवाय जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई की, फिर भी शांति हो जाती है।
पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, शिवाय लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो, तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। श्री जिससे शिवाय प्रदोष व्रत का जो उद्यापन होता है, प्रदोष के व्रत का जो उद्यापन होता है उसमें सबसे मूल क्या है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि दो चीजें मूल है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि आप प्रदोष का व्रत करो तो या तो 11 करो प्रदोष तब उद्यापन करो, या 26 प्रदोष करो तब उद्यापन करो, या उससे ज्यादा कर लिए तब उद्यापन, तुम्हारा मन हो जब उद्यापन करो। पर उद्यापन की मूलता में दो चीज है कि प्रदोष के दिन के एक दिन पहले गणेश जी की पूजन हो जाना चाहिए। उद्यापन की जो पूजन होती है वो पहले गणेश जी की पूजन एक दिन पहले हो प्रदोष की, और प्रदोष वाले दिन फिर हवन यज्ञ पूजन करा। और हवन में क्या चीज जरूरी है, खीर बनाकर 108 बार शंकर जी की नाम की पार्वती के साथ की आहुति देना जरूरी। खीर की महत्वता है। शिवाय नमस्तुभ्यं चलो और सहज भाषा में समझिए और सरल भाषा। जिस समय पर भगवान औघड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी शंभु का आवाहन चंद्रदेव ने करा, कब जब ससुर ने श्राप दे दिया कि काया का रोग होगा, काया क्षीण होने लगी, टपक टपक कर गिरने लगी, काया नीचे गिर गई, चंद्र रोने लगे, आंखों से अश्रु बह रहा है, श्री शिवाय आंखों से आंसू बह रहा है। नमस्तु किसके पास जाऊं मैं? श्री तब देवऋषि नारद का स्मरण किया, नमस्तु देवऋषि नारद को याद किया चंद्रदेव ने कि मेरी काया क्षीण हो गई। नारद जी आए, श्री आकर उपदेश दिया देवऋषि नारद ने, क्यों ना आप शिव की आराधना कर लो। श्री शिवाय नमस्तु पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु का भी है शिवाय तो शिव का भी है, नमस्तु दोनों स्वीकृत है। श्री शिवाय नमस्तु दोनों स्वीकृत है। श्री शिवाय जिसका नमस्तु श्री चंद्र शिवाय नमस्तु आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना, पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता। शिवाय नमस्तु जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। श्री पूर्णिमा का व्रत किसके लिए है वो भी ध्यान से दीजिए। नमस्तुभ्यं शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना ये व्रत कथा, नमस्तु बार बार नहीं मिलने वाली। फिर इसके बाद तो तुम भले वो फिर फेसबुक यूट्यूब पर बाद में निकाल के भले सुनते रहना, पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरा। एक, श्री शिवाय भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आए, शिवाय नमस्तु लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो श्री बिन पिए नशा हो जाता है, श्री जो बोले भोले गाता। तो ये जब ये चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय एक बहुत सरल भाषा में कहेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। श्री कि शिवाय कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना कि नहीं सुना? नमस्तुभ्यं 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। नमस्तुभ्यं क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या श्री है? शिवाय आखिर बात 14 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है, उसका क्रम क्या है, कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। शिवाय नमस्ते। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती है।
रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। शिवाय नमः। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। नमस्तुभ्यं। पर व्रत कब से लेना है? पूर्णिमा का, चैत्र की पूर्णिमा से, ठीक है? नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से नहीं खाऊंगा छू, आज से ले। तो ये हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो तो ये कहीं वर्णन नहीं है। तुम तो आधी रात के नहा लो तो ये कोई महत्व? तो हर चीज का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा? और आधी रात को भेरू उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। कथा सुनने वाला है। शिवाय नमस्तुभ्यं। हर चीज का एक समय होता है श्री कि आपको ये समय पर आपको ये ग्रहण करना, आपको इस समय पर भगवत स्मरण करना, आपको इस समय पर नाम जाप करना, आपको इस समय पर भगवान की भक्ति को धारण करना। शिवाय। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती नहीं पाती, नमस्तुभ्यं। पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। नमस्तुभ्यं। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा, उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया जिसका व्रत था उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारे की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारे की प्रसादी जब वो खाता है उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। उसके खाते में गया। नमस्तुभ्यं। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीजों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है, और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। शिवाय नमस्तुभ्यं। एक दुखी तो सब दुखी, शिवाय। एक सुखी तो नमस्तुभ्यं। सब सुखी। वो देख ले कि हाँ इसको सुख मिल गया है, अब ठीक है। शिवाय नमस्तुभ्यं। जब बेचैनी लगे, 1400 पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 1400 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे, ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत क्लेश हो रहा, श्री शिवाय बहुत क्लेश हो रहा, नमस्तुभ्यं। तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो, तुम एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना बोलो कि ना डोलची के छत पे दर्द हो उठा के, भगवान ही दर्द कहीं तो छत पे बनाए, तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब बोलो जम के जरा, क्या गिरेगा?
अमृत गिरेगा। नमस्तुभ्यं अच्छा। अब श्री शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है नमस्तु पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है। गिरता है। श्री पर शिवा कब गिरता है? नमस्तु अरे जम के तो बोलो। जब उस खीर का ढक्कन शिवा हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटा हो, तभी तो अमृत गिरेगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे। श्री भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था? जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा। नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम कहो। कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा के दे दी, धरिया ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या केवल ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी। तो उसमें ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। शिवाय अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो ढक्कन, अमृत कहां से झड़ेगा? भगवान भी सोचे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे नहीं और क्या अमृत झड़ेगा? भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किसमें आए जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए। क्यों? वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, आवा का हंडा में तातो दरो पानी नीनाए बोला नवा किरण। और दिन रात के जो भजन गाने पिली ने 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया। वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई ही नहीं, तो डब्बा में कहीं खाक स्वाद है। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। अब रात्रि को छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई। नमस्तु अब खीर ही फट गई। श्री शिवाय छोरा से नमस्तु 2 धर के दिए, तो ढक के नहीं आया था, नहीं ढक के आया। श्री तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा होने का शिवाय नमस्तु। और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम अभी। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले शरद पूर्णिमा के टाइम पे, काला वाला। नमस्तु और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद ले जाए। श्री अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वो कीड़ा भी। श्री शिवाय नमस्तु। अब छोरा को कूट रही, अब उसको कूटने से क्या हो? शिवाय नमस्तु। ये तो उसी में का हाल नहीं हो गया? एक बच्चा श्री घर आ गया दौड़ के, शिवाय नमस्तु। माता जी ने पूछा क्यों श्री तू वापिस घर क्यों आ गया? शिवाय स्कूल नहीं जा सकता था? नमस्तु। स्कूल में बैठने का कहा था ना तेरे को, क्लास में बैठने का कहा था तेरे को, तो घर में क्या कर रहा है कि नहीं जाना मेरे को स्कूल? श्री तो क्यों नहीं जाना? शिवाय नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। श्री छोरा से कहा, तू जाए क्यों नहीं? नमस्ते नहीं जाऊंगा, नहीं बोलते, नहीं जाना, नहीं जाना बस। श्री अरे तो हुआ क्या ये तो बता। कि मार साहब है नहीं, हमारा टीचर, हमारा गुरुजी माँ साहब, उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछे किसने लिखी, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। शिवाय नमस्ते। तो उन्होंने हमको खूब मारा, तो अब स्कूल नहीं जाऊंगा। श्री जब मार साहब खुद लिख रिया है, इतना बच्चा के सामने लिखा, बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछा किसने लिखी महाभारत, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। श्री शिवाय। और उन्होंने तो हमको टेबल पे खड़ा करने खूब दोचा, जैसे मंदिर के घंटा हो, श्री खूब बजाया, खूब मारा। शिवाय। इसलिए अब नहीं जाऊंगा स्कूल। इतने में माँ ने हाथ पैर जोड़े, वो महाभारत किसने लिखी थी ये पूछा था, तो हम वही तो बोल रहे हैं माँ साहब ने लिखी थी। हम कौन से अलग बात बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि टीचर ने लिखी, माँ साहब ने लिखी। श्री तू नहीं सुधरेगा कभी जिंदगी में। हम तुमसे इतना सा पूछ रहे हैं, महाभारत किसने लिखी? माँ साहब ने लिखी। श्री
टीचर ने लिखी। शिवाय और नमस्तु देखो मम्मी, श्री भाई सुन ले, शिवाय भाई तू ही सुन ले। नमस्तु अब बार बार महाभारत की मत पूछना मेरे से। श्री एक बार बोलती मैंने उन्ने लिखी, उन्ने लिखी, उन्ने लिखी। अब बार बार मत पूछना। नमस्तु श्री पिताजी आ गए दुकान से, खेत से, क्यों रे छोरा आज तो स्कूल नहीं गया? गया था। तो फिर बस श्री सन ने कुम मारा, तुम भग गया। शिवाय क्यों भग क्या आया? ऐसा क्या कर दिया तूने? तो मार साहब खुद लिखे, बोर्ड पे लिख दी महाभारत और मुझसे पूछ रहा महाभारत किसने लिखी। मैंने भी कह दी तुमने ही लिखी। तो मार साहब ने कुम मारा, अब नहीं जाऊंगा। शिवाय तो नमस्तु पिताजी बोले रे मूर्ख, तुझे बता देना तो महाभारत किसने, तो वही तो बताया कि माँ साहब ने लिखी। पिताजी श्री शिवाय क्या बोले? नमस्तु हम भी इसी भ्रम में महाराज, हम सोचे कि हम बस खीर में अमृत झड़ेगा। भगवान के जब झड़े जब राम बोले, श्री अमृत जब झड़े जब कृष्ण बोले, अमृत जब झड़े जब भगवान का भजन होवे। केवल खीर बना के डब्बा को छत पे रखने से अमृत नहीं झड़ता। भगवान के भजन के साथ अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है तो वो आनंद ही दूसरा। नमस्तु किसी ने भजन में गाया है, आपने सुना होगा, अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत तत्व भगवान की भक्ति का होना चाहिए। ये अमृत तत्व परमात्मा के भाव का, निर्मलता के भाव का होना चाहिए। तो स्वाद मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बनाएं। शिवाय नमस्तु श्री 12 महीने की पूर्णिमा करके देखने में क्या जा रहा है? नमस्तु देख लो बना के, नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहाँ खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। शिवाय कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि बा हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो, पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं। शिवाय बनाकर जाने में क्या जा रहा है? ये तो खीर तो है ही सरी, अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेना। नमस्तु पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या? श्री बनाओ। शिवाय नमस्तु उसकी महत्वता को जानना है। शिवाय नमस्तु ये जो श्री हवन में, यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, श्री ये इसका महत्व बहुत है महाराज। नमस्तु आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहाँ जब विद्वान ब्राह्मण, नमस्तु कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहाँ जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन, किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती है। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, श्री शिवाय उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। खीर क्या होती है, बनाइए। शिवाय पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहाँ क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश, प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम वात्सल्यता करुणा स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी ये पूर्णिमा का व्रत काम करता है। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है, प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता है, पुनः वापिस। चंद्र से
शिव भी जुड़े हैं, चंद्र से नारायण भी जुड़े हुए हैं। महाराज देवऋषि नारद का आगमन हुआ, नारद जी ने पूछा क्या बात है चंद्र, तुमने मुझे याद क्यों किया, कारण क्या है वो तो बताओ। चंद्र का कहना मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया गिर रही है नीचे, टपक टपक कर गिर रही है, मेरी काया का रोग है, मुझे क्या करा जाए। तो कहा एक काम करो, देवऋषि नारद बोले शंकर का स्मरण करो। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। शिव का स्मरण कर लिया। श्री शिवाय चंद्रदेव ने पूछा शंकर का स्मरण मैं करूं, शिवाय प्राप्त करूं, नमस्तु। क्या भगवान शिव मेरे संकट को हरने के लिए आएंगे? क्यों नहीं? श्री चंद्र के मन में थोड़ा संशय है, नमस्तु श्री क्या शिव आएंगे मेरा संशय हरने के लिए? हाँ, नमस्तु क्यों नहीं आएंगे? तो देवऋषि नारद के सामने एक संशय और पैदा कर दिया चंद्रदेव ने। बात ऐसी है कि मैं दक्ष प्रजापति मेरे ससुर हैं जी, और बोलिए शंकर भगवान के ससुर भी बोलो दक्ष प्रजापति, सती इनको भी आई है, तो 60 कन्याएं चंद्रदेव के पास में भी थी। शिवाय नमस्तु श्री उसमें रोहिणी से अधिक प्रेम है, अधिक। ये मेरे साधु भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का रोग मिटा सकता है कि रोग बढ़ा सकता है? चंद्र के मन का संशय देखिए, फिर वही वाली बात आ गई, व्यक्ति शरीर से गलती नहीं करता, मन से बहुत गलतियां कर जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसों को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।